दोस्तों नमस्कार। वर्तमान में सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर टूल के रूप में उभर कर सामने आया है। यानी आज हर व्यक्ति जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, वह अपने आप में एक पत्रकार है और अपने खुद के मुद्दे, समाज के मुद्दे, वह उस मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकता है, उनको पब्लिक के बीच ला सकता है। यानी सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, वह भी पीछे हो गए हैं। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, वह जिन मुद्दों को उठाने से कहीं परहेज करते हैं और जब सोशल मीडिया पर उन मुद्दों को हवा दी जाती है, सोशल मीडिया पर वह मुद्दे उभर कर आते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को उन मुद्दों पर डिबेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजनीति को कहीं न कहीं उन मुद्दों के लिए सामने आना पड़ता है और उन मुद्दों का कहीं न कहीं हल खोजना एक अनिवार्य हो जाता है। हमने बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा और वर्तमान में अरावली के मुद्दे पर सोशल मीडिया की ताकत उभर कर सामने आई। सोशल मीडिया पर जब यह मुद्दा चला, इसको बार-बार उठाया गया, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बयान देना पड़ा और अंततः भूपेंद्र यादव के बयान के बाद यह मुद्दा शांत हो गया। भले ही अरावली का मुद्दा शांत हो गया हो, लेकिन यह जो अरावली का मुद्दा था, यह कई सारे प्रश्न अपने पीछे छोड़ गया जिनके उत्तर हमें खोजने हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वर्तमान जो सरकार है, क्या यह वाकई अरावली को खोद डालना चाहती थी? क्या पूर्व में जो सरकार रही, वह अरावली को बचाने के प्रति संवेदनशील थी? क्या वर्तमान सरकार के प्रति एक नैरेटिव चलाने का खेल इस देश में चल रहा है और सोशल मीडिया को उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमने यह भी देखा है, चाहे किसान आंदोलन हो, सीएए का मुद्दा हो या वो पहलवान की कुश्ती वाला मामला हो, बहुत सारे मामलों में यह देखा गया कि उन मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से हवा दी गई, उनको तूल पकड़ाया गया और बाद में उनके पीछे का सच कुछ और निकला। जैसे सीएए के मामले में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, शाहीन बाग, और बाद में उसकी परिणति दिल्ली के दंगों के रूप में हुई, जिसमें बहुत सारी बेकसूर लोगों की मौत हुई। सवाल यह है कि क्या पब्लिक का जो आम आदमी है, वह गतानुगत लोका की स्थिति में है, यानी किन्हीं मुद्दों को ऊपर से सोशल मीडिया के माध्यम से तुल दिया जाता है, हम सब उसके औजार बनकर इस्तेमाल होते हैं। एक सवाल यह भी है कि सोशल मीडिया पर सब लोग जो कि अरावली बचाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, क्या वह सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति को भी मौका मिला है, उसने भरपूर पैसे को कमाने का प्रयास किया है, प्रकृति को खोद डालने का प्रयास किया है, खनन का प्रयास किया है। और अगर मौका नहीं मिला तो एक बात अलग है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे देखे गए हैं जिसको मौका मिला हो और उसने प्रकृति के दोहन का प्रयास ना किया हो। अधिकांश लोग छोटे छोटे पट्टे करवा लेते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की मिली भगत से वह भी वही काम करते हुए दिखाई देते हैं जिसके लिए अंबानी और अडानी के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है, उनको खलनायक की तरह पेश किया जाता है। अडानी से मेरा कोई
व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, अडानी मेरे रिश्तेदार नहीं है, अडानी कोई मेरे मौसी के लड़के नहीं है। लेकिन मेरा जायज़ सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर एक अडानी मौजूद नहीं है? क्या मौका मिलने पर हम लोग प्रकृति की परवाह करते हैं? क्या निजी जीवन में हम वह सब आचरण करते हैं जिसके लिए हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं? मेरा मानना यह है कि आप अडानी पर आवाज़ उठाइए, सरकार पर आवाज़ उठाइए, लेकिन अपनी निजी जीवन में भी ईमानदारी बरतिए। कहीं न कहीं यह जो आज प्रकृति का अतिदोहन हो रहा है, प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, इसके लिए केवल मात्र सरकारें, अडानी या अडानी जैसे अन्य उद्योगपति ही जिम्मेवार नहीं हैं। पर्यावरण के प्रति हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि अन्य लोग, क्योंकि हम अक्सर सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। यह भी तो हमारी एक जिम्मेवारी है। क्या उसको साफ करने की जिम्मेवारी केवल सरकार की है या हमारी भी है? हम अक्सर, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी देखा है कि यह जो सरकारी नल की लाइनें बिछी हैं, लोग बाग इसका अतिदोहन करते हैं और नल की टोटी खुली छोड़ देते हैं। पानी लगातार बहता रहता है और गर्मियों में जब जल का संकट आता है तो हम सरकार को गालियां देते हैं, सरकार को कोसते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकारें जन भावना के अनुसार चलती हैं, लेकिन आम जन को भी अपने आचरण में स्वच्छता लाने की आवश्यकता है। आपकी आवाज़ में ताकत तभी आती है जब आपके आचरण की एक ताकत होती है, आपके आचरण में स्वच्छता होती है। आप जब किसी विषय पर खुद एक स्वच्छ आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से जब आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद होती है, आपकी आवाज़ आम जनमानस में असर करती है, आपकी आवाज़ समाज में पहुंचती है और अंततः आपकी आवाज़ सरकार तक जाती है और सरकार को उस आवाज़ पर झुकना पड़ता है। इसलिए यही सलाह है कि कोई भी आवाज़ उठाने से पहले उस पर विचार करें, किन्हीं नैरेटिव का टूल ना बने और अपने खुद के आचरण में शुद्धता और स्वच्छता रखें। धन्यवाद।